નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સંદેશ ન્યૂઝ અને આપની સાથે હું છું લખમા। વોરરૂમમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। વોરરૂમમાં આજે અતિ મહત્વપૂર્ણ સમાચારો જોવા છે, જેમાં શરૂઆત કરવી છે દિલ્હી સરકાર દ્વારા એક મોટો અને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કરી લેવામાં આવ્યો છે। હવે દર અઠવાડિયે 2 દિવસ ઘરેથી કામ કરવામાં આવશે। पीएम मोदी द्वारा ईंधण बचावવાની खास अपील કરવામાં આવી છે અને એ અપીલની દિલ્હીમાં નોંધપાત્ર અસર જોવા મળી છે। એટલે કે હવે દર સોમવારે મેટ્રો ડે તરીકે ઉજવવામાં આવશે। મેટ્રોમાં મુસાફરી કરવાની રહેશે અને 50% બેઠકો એ હવે ઓનલાઈન યોજવામાં આવશે તેવી પણ વિગતો અત્યારે સામે આવી રહી છે। તો પીએમ મોદીની અપીલને દિલ્હીમાં અપનાવવામાં આવી રહી છે અને ઘણા એવા નિર્ણયો કરવામાં આવ્યા છે જે સીધી અસર તેની બતાવવાના છે, જેમાં સોમવારે મેટ્રો ડે તરીકે ઉજવવામાં આવશે। સોમવારે દરેક અધિકારીઓ તમામ જે લોકો છે તે મેટ્રોનો વધારે પૂરતો ઉપયોગ કરે તે પ્રકારની અપીલ પણ કરવામાં આવી છે। गवर्नमेंट लेवल पे दिल्ली सरकार में 2 दिन हर हफ्ते वर्क फ्रॉम होम रहेगा। 2 दिन हर हफ्ते वर्क फ्रॉम होम रहेगा और इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर्स में भी हर एक कंपनी इंस्टीट्यूशन उनको कहा जाएगा कि वर्क फ्रॉम होम करें 2 दिन के लिए। ये एडवाइजरी होगी और लेबर विभाग हमारा इसकी निगरानी करेगा। जितनी बड़ी कंपनीज हैं जहां पे ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं, पर्सनली हम लोग बात करेंगे, मंत्री जी बात करेंगे, मैं खुद बात करूंगी, हमारे ऑफिसर्स उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना 2 दिन का एज पर देयर कंफर्ट 2 दिन वो वर्क फ्रॉम होम करें। અને આજ મુદ્દે વધુ વિગતો આપવા માટે સંવાદદાતા અજય અમારી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે, તેમની પાસેથી વિગતો મેળવીશું। अजय, फिलहाल दिल्ली में एक महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं, बहुत सारे ऐसे निर्णय किए गए हैं जिसमें खास प्रकार से मेट्रो डे मनाया जाएगा और 50% जो बैठकें रोज होती है, चर्चाएं रोज होती है, वो भी अब ऑनलाइन की जाएंगी। क्या है जानकारी इसको लेकर? देखिए, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो अपील की गई थी और खास करके अपील का जिक्र करते हुए तमाम सारे तरीके बताए गए थे, उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया था कि जिस तरह से कोरोना काल में तमाम सारी पाबंदियां लागू करके इस कोरोना से निपटने का प्रयास भारत सरकार ने किया था, उसी तरह से ईंधन की बचत करने की जरूरत है, जिसमें यह भी कहा गया था जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको बचाने की जरूरत है। तब प्रधानमंत्री की अपील का कई सारे राज्यों में प्रभाव देखने को मिला था। गुजरात से लेकर के उत्तर प्रदेश तक और कई सारे ऐसे राज्य थे जहां के चीफ मिनिस्टर्स की तरफ से कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। यहां तक कि जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने अपने काफिले की गाड़ियां भी आधी कर दी। और आपने देखा होगा कि जब बुधवार को जो कैबिनेट की बैठक चल रही थी उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी काफिला केवल 2 गाड़ियों का था और गृह मंत्री अमित शाह का जो काफिला था केवल 4 गाड़ियों का था। और साथ ही साथ जो जैमर थे, तमाम सारी चीजें थी, वो गाड़ियां साथ साथ चलती हुई नहीं दिखाई दी थी। लेकिन कह सकते हैं कि बाकायदा तौर पर दिल्ली एक पहला स्टेट है जिसने प्रधानमंत्री की अपील को पूरी तौर पे लागू करने की कोशिश की है। उस कोशिश के मुताबिक ये है कि न सिर्फ ईंधन की बचत की जाएगी बल्कि ईंधन की बचत के लिए कौन से उपाय किए जाएंगे उसका प्रॉपर एक खाका जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खींचा है। उसमें जितने भी सरकारी कार्यालय हैं दिल्ली में, खास करके दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं, वहां पर 2 दिन के वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी लागू की गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो भी अधिकारी हैं जिनको सरकारी खर्चे का जो पेट्रोल और डीजल मिलता है उसमें भी कटौती की जाएगी, करीब 20% की कटौती की जाएगी। साथ ही साथ सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कम से कम हफ्ते में और खास करके सोमवार के दिन वो मेट्रो का उपयोग करें और अपनी गाड़ियों से जो सरकारी कार्यालय है वहां पर न आए। और इसी के साथ ये भी कहा गया कि तमाम सारी जो मीटिंग होती है, मीटिंग में आने के लिए सरकारी अधिकारी सहित तमाम सारे लोगों को जो आने के खर्चे लगते हैं वो सारी जो मीटिंगें हैं कम से कम 50% जो मीटिंग्स हैं वो वर्चुअल की जाए। इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर से भी अपील की गई है कि प्राइवेट सेक्टर में भी अगर लोग इसी तरह के नियम फॉलो करते हैं तो काफ़ी बेहतर होगा। और साथ ही साथ बाकी के जो छोटे सरकारी कर्मचारी हैं वो कैसे ऑफिस आएंगे, तो उसके लिए भी रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से कहा गया है कि करीब 59 ऐसी गाड़ियां दिल्ली के अलग अलग इलाकों से यानी बसें चलाई जाएंगी जिसमें सरकारी कर्मचारी जो है अपने ऑफिस आ सकते हैं। तो ढेर सारे उपाय किए गए हैं। खुद रेखा गुप्ता ने अपने लिए भी एक पाबंदी लागू की है
जिसमें यह कहा गया है कि उनकी तरफ से जो तमाम सारे काफिले में ढेर सारी गाड़ियां चलती हैं, उस गाड़ियों की संख्या भी सीमित की जाएगी, यानी महज 4 गाड़ियों में अब रेखा गुप्ता का पूरा काफिला चलता हुआ दिखाई देगा। तो दिल्ली पहला स्टेट है जो प्रधानमंत्री अब की नरेंद्र मोदी की जो अपील है उसको करीब करीब फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद अजय जुड़ने के लिए।